नमस्ते, हमारा नाम है अभिषेक। आप देख रहे हैं आरजे टीवी 24। आज हम पहुंचे हैं जोधपुर में, जहां पे शेरे राजस्थान हनुमान जी बेनीवाल की जो हुंकार होने वाले युवाओं की, उसके लिए आज यहां पे हम बात करते हैं भागीरथ जी नैन से, जो अभी कैसी तैयारियां चल रही है और क्या क्या बाकी है जो कल होने वाली हुंकार रैली के लिए। नमस्कार सर। नमस्कार सर, आज जो ये कल होने वाली हुंकार रैली, उसकी तैयारियाँ कैसे चल रही हैं? राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की ओर से कल 27 जून को यह राउंड का चबूतरा मैदान जोधपुर पर युवा आक्रोश महारैली का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए पिछले 10 दिन से पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय हनुमान जी बेनीवाल ने पूरे जोधपुर संभाग के 7 जिलों में और नागौर में तो प्रत्येक विधानसभा और ब्लॉकवार जनसंपर्क किया, जनसभाएं की, और उन जनसभाओं में जो जन समर्थन मिला उससे लगता है कि कल यहाँ युवाओं का भारी जन सैलाब उमड़ेगा। जोधपुर के अंदर नया इतिहास रचा जाएगा। ये जो राउंड का चबूतरा मैदान है, यहाँ पर मुख्यमंत्रियों की रैलियाँ भी हुई है, प्रधानमंत्रियों की भी रैली हुई है, मगर उन तमाम रैलियों का रिकॉर्ड कल राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस मैदान पर तोड़ेगी। ये जो मेन पंडाल बनाया गया है, इसके पास में आसपास में 2 और मुख्य पंडाल बनाए गए हैं। 1 लाख लोगों की यहाँ सिटिंग की व्यवस्था है और 1 लाख लोगों की यहाँ पंडाल से बाहर अस्थायी टेंट लगा करके, उनके LED लगा करके उनके देखने की, रैली में भागीदारी की व्यवस्था की जाएगी। यहाँ पे आने वाले जो युवा हैं उनके लिए फैसिलिटी क्या क्या की गई है? जैसे बहुत गर्मी का है जोधपुर में, वैसे बहुत गर्मी रहती है, सूर्या नगरी जोधपुर कहा जाता है, तो उनके लिए क्या क्या फैसिलिटी की गई है? गर्मी को देखते हुए और बरसात को देखते हुए यहाँ डोम की व्यवस्था की गई है। वैसे रैलियों के अंदर साधारण टेंट होता है, मगर यहाँ डोम और अंदर पंखों की व्यवस्था भी की गई है। और पूरे जो 3 डोम है मुख्य, उन तीनों के अंदर 15-15 फीट से कूलर की भी व्यवस्था की गई है। तो ये सारी इस पूरे कैंपस को है जो CCTV कैमरे लगा करके कवर किया गया है, ताकि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं हो, कोई असामाजिक तत्व इसके अंदर प्रवेश नहीं करे। तो पूरे यहाँ के लोगों की बैठने के लिए यहाँ सारी व्यवस्था की गई है। तो उस सबको देखते हुए लोगों को किसी तरह की असुविधा न हो, इसका भी विशेष ध्यान रखा गया। भागीरथ जी, मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, जो ये जवान हुंकार रैली है, इसका मेन विजन है कि जो केंद्र सरकार के द्वारा लाई गई अग्निपथ योजना, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? केंद्र सरकार ने जो संविदा पर सेना में जो सैनिक रखने का जो फैसला किया है, ये जवानों के लिए तो घातक है ही है, उससे ज़्यादा देश की सुरक्षा के लिए घातक है। 2 साल की ट्रेनिंग करने के बाद 2 साल का कोई जवान देश की सीमा नहीं रखवाल सकता है। और जो भी सैनिक है या सेना के जानकार है, डिफेंस के जानकार है, उनका मानना है कि 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बिना सैनिक को न तो बॉर्डर की सुरक्षा सौंपी जाती है, न उसको वेपन सौंपा जाता है। तो ये 2 साल के सैनिकों से करेंगे क्या? ये सेना को कमज़ोर करने का एक षड्यंत्र भी है। अगर पेंशन, ये जो ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि पेंशन ज़्यादा दे रहे हैं, बजट की पेंशन का पैसा बचाएंगे और सेना का आधुनिकीकरण करेंगे, तो आप 70 साल में भी अगर सेना का आधुनिकीकरण नहीं कर सके तो पेंशन से बचा करके कैसे करेंगे? और रही बात बजट की, तो जनता से आह्वान करते, जनता और पैसे दे देती, राष्ट्र के लिए डोनेशन दे देती, लेकिन सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं करना चाहिए। भागीरथ जी, एक चीज़ और बताइए, ये हनुमान जी की 2018 के बाद में सबसे बड़ी रैली होने जा रही है। 2018 में जयपुर में हुई थी, जिसमें रालोपा का गठन किया गया था। उसके बाद में जोधपुर में मुख्यमंत्री गहलोत के गढ़ में पहली बार ये रैली होने जा रही थी। इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये पार्टी गठन से पूर्व 5-6 हुंकार रैलियों का आयोजन किया गया था। फिर उसके बाद लगातार परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि चुनाव चलते रहे, पंचायतों के चुनाव चलते रहे, बीच में कोरोना आ गया तो ज़्यादा भीड़ एकत्रित नहीं कर सकते थे। उसके बाद अब ये पहली रैली हो रही है, और ये रैली इसके बाद लगातार इस TOD के खिलाफ प्रदेश के तमाम मुख्यालयों पर, संभाग मुख्यालयों पर और राजधानी में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा, रैलियां की जाएगी। और ज़रूरत पड़ी तो इस बार राजस्थान से बाहर निकल के दिल्ली में भी इसके खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा और बड़े स्तर पर रैली की जाएगी। जैसे भागीरथ जी बता रहे हैं कि दिल्ली कूच भी कर सकते हैं, अब देखना होगा कि कल हनुमान जी का क्या स्टेटमेंट रहता है। लेकिन आप देखते रहिए हमारे साथ RJ TV 24। नमस्कार सर, जो ये कल होने वाली हनुमान जी की जवान हुंकार रैली है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? ये जो रैली आयोजित हो रही है वो जवानों के सम्मान में हो रही है। जैसे केंद्र की सरकार ने किसान बिल वापस लिए थे, उसका बदला उनके बेटों से लेना चाहती है, और ये किसान के बेटे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और कल आपको जो ट्रेलर है आप देख लेंगे, और आगे की पिक्चर भी अगर दिखानी रहेगी तो हमारे नेताजी का जैसे आदेश रहेगा वैसे आपको देखने में मिलेगी। वैसे मैं बाड़मेर से आता हूँ, और बाड़मेर से कल हज़ारों की तादाद में जगह जगह से युवा आएंगे, और युवाओं में आक्रोश है। जो 95% युवा मोदी जी के साथ था
वो अब उनसे दूर जा चुका है और आने वाले टाइम में इसके आपको नकारात्मक परिणाम भी देखने को मिलेंगे। और एक ही पार्टी है राजस्थान में जो युवाओं की आवाज़ उठा रही है, किसानों की आवाज़ उठा रही है, दलितों की आवाज़ उठा रही है, पीड़ितों की आवाज़ उठा रही है और रोज़गार के साधन कैसे उपलब्ध हो इसके लिए आवाज़ उठा रही है। और जब भी ज़रूरत पड़ी हमारे पार्टी के सुप्रीमो राष्ट्रीय संयोजक नेताजी युवाओं के सम्मान में, किसानों के सम्मान में मैदान में आए और उनके लिए लड़े और आगे भी लड़ते रहेंगे जब तक ये अन्याय करने वाले लोग सत्ता से दूर नहीं होंगे। आपने बाड़मेर की बात की। हनुमान जी ने जब से ये रैली का ऐलान किया है उसके बाद में सबसे ज़्यादा बाड़मेर के दौरे किए हैं, तो क्या लगता है आपको? बाड़मेर में आपने देखा ही होगा कैसा माहौल था और वो उससे दुगुने माहौल में यहाँ लोग आएंगे। जैसे कल रात की बात करें तो हनुमान जी का सुबह 6 बजे तक लाइव चल रहा था सोशल मीडिया पे। 6 बजे तक वो दौरे कर रहे थे, हज़ारों की तादाद में उनके समर्थक वहाँ पे थे। उसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज जो सुबह है ना 5 बजे मीटिंग थी और 5 बजे मीटिंग हमारे बालोतरा में थी जहाँ से मैं आता हूँ। और बालोतरा में रात भर से युवाओं का इतना जोश था कि एक भी युवा ने नींद तक नहीं आई उनको और पूरी रात नेताजी का इंतज़ार करते रहे और जोश और जुनून के साथ। और यही जोश कल आपको यहाँ देखने को मिलेगा। कई लोग बोल रहे थे कि ये तो ठीक है, युवाओं को कोई तकलीफ़ नहीं है। मेरी बात सुनो, अगर तकलीफ़ नहीं होती तो रात रात कौन जगता भाई साहब? आधा घंटा अगर अपन जागने के लिए बोले तो कोई लोग जगता नहीं है, अपनी नींद कोई ख़राब नहीं करता है। कहीं न कहीं उनके साथ अन्याय हो रहा है, कहीं न कहीं उनकी आवाज़ को दबाई जा रही है। अब पूर्ण बहुमत से सरकार है, उनको लगता अब कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन ये उनकी गलतफहमी है। पहले भी उनको गलतफहमी थी, वो हमने दूर कर दी और अब भी ये गलतफहमी किसान के बेटे दूर कर देंगे। और ये आपने सुबह बालोतरा में जोश देखा होगा युवाओं का। सर आपका शुभ नाम? थान सिंह राजप्रीत नाम है मेरा। जैसे थान सिंह जी ने बताया कि जो बाड़मेर में जो रात को बालोतरा में सभा हुई थी वो एक बहुत ही अच्छी थी। युवाओं के साथ जो ये हनुमान जी का बहुत ज़्यादा जुड़ाव है, यूँ कह सकते हैं कि रालोपा का गठन युवाओं की तर्ज पे हुआ है। तो आप देखते रहिए हमारे साथ RJTV24। आपको हम जो ये व्यूज़ है वो भी दिखाएंगे, जो कल होने वाली हुंकार रैली का मैप है वो कैसा है। और RJTV24 पर आप कल हमारे साथ लाइव भी देख सकते हैं। जय हिंद, जय राजस्थान।